हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लेकर के आए, सबसे पहले जिन बुजुर्ग के मजार पर 40 दिन तक हाजिरी दी, चिल्ला किया, उनसे फैज हासिल किया, उन बुजुर्गों का नाम है हजरत दाता लाहौरी। अब गौर कीजिए, हिंद के सुल्तान ने जिसके मजार पे हाजिरी दी हो, 40 दिन तक चिल्ला किया हो, वो कितना बड़ा बुजुर्ग होगा, कितने मर्तबे वाला बुजुर्ग होगा। और ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत दाता लाहौरी के मजार पर हाजिरी देकर दुनिया वालों को ये बता दिया, ए दुनिया वालों, किसी के कहने में आने की जरूरत नहीं। अल्लाह वाले जब तक दुनिया में रहते हैं तब भी गुलामों की जरूरतों को पूरा करते हैं, और जब जमीन में चले जाते हैं तब भी अपने गुलामों की हाजतों को पूरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उर्से हबीबी, फैज़ाने सरकार हबीबे मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत दाता लाहौरी के मजार पे हाजिरी दी। अब दाता लाहौरी कौन है? जिन्होंने इल्मे तसव्वुफ पर फारसी जबान में एक किताब लिखी, कश्फुल महजूब, जिसका हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों से उर्दू में ट्रांसलेशन हो चुका है। हजरत दाता लाहौरी खुद आप बीती बयान करते हैं, फरमाते हैं, एक दिन में मुल्क शाम का सफर कर रहा था, जंगलों से गुजर रहा था, बयाबान से गुजर रहा था, सहरा से गुजर रहा था, इत्तिफाक से मेरी निगाहों के सामने एक आशिक़े रसूल हजरत बिलाल हबशी का मजार आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत दाता लाहौरी फरमाते हैं, मुझे कहीं और जाना था मगर सामने एक आशिक़े रसूल का मजार आ गया। मैंने ये तसव्वुर किया, क्यों ना आशिक़े रसूल के मजार से फैज़ हासिल किया जाए। बाबूसू होने के बाद हजरत दाता लाहौरी ने हजरत बिलाल हबशी के मजार पर हाजिरी दी, इसलिए कि जब आका दुनिया से तशरीफ ले गए थे तो हजरत बिलाल हबशी ने मदीना शरीफ छोड़ दिया, मुल्क शाम आ गए, वही इंतकाल हुआ, वही मुज़ारे मुक़द्दस है। तो हजरत दाता लाहौरी बिलाल हबशी के मजार पर पहुंचते हैं, हाजिरी देते हैं, फरमाते हैं, वही मेरी आंख लग गई, मुकद्दर जागा, मैं सोया मुल्क शाम में था, हजरत बिलाल हबशी के मजार की बरकत मैंने देखी। मैं सोया मुल्क शाम में था मगर देख रहा हूँ कि काबे शरीफ का दीदार कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। देखा मैंने कि मैं मुल्क शाम में हजरत बिलाल हबशी के मजार अक़दस के पास सोया था, ख्वाब में देखा कि काबे शरीफ का दीदार कर रहा हूँ। और एक अजीब बात देखी कि हजरत काबे शरीफ में सैकड़ों दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम बाबे बनी शैबा है। कुछ देर के बाद देखता क्या हूँ, अभी तो काबे को देख रहा था, बाबे बनी शैबा से मुस्तफा जाने रहमत भी तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। गोया के काबा नहीं, काबा ही नहीं बल्कि काबे को देखा। ऐसे ही मंजर के लिए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, रासुल मुफक्किरीन, शेखुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुजद्दिदीन, बरेली की सरजमीन से यूं पुकार उठे, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, उर्से हबीबी, फैज़ाने सरकार हबीबे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुज़म्मिल हुसैन कादरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। काबे को देखा, बाबे बनी शैबा से मुस्तफा जाने रहमत भी तशरीफ लेकर के आए और फरमाते हैं, एक
अजीब बात और देखी, सरकार की गोद में एक बूढ़ा इंसान है जिसकी दाढ़ी सफेद है। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये कौन मुकद्दर का सिकंदर है जिसे आप अपनी गोद में उठाए हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि मुसलमानों का इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा है। फरमाते हैं आका ने हजरत इमाम आजम को अपनी गोद में लेकर के उनकी बुलंदी का ऐलान कर दिया। मर जाए दुनिया के गैर मुकल्लिदीन, सर पटक पटक के इमाम आजम की अजमतों में कभी भी कोई हर्फ नहीं आएगा, इसलिए कि इमाम आजम को बढ़ाने वाले मदीने के ताजदार। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फरमाते हैं मेरी आंख खुली जी तो मैंने देखा, फरमाते मेरी आंखों में आंसू थे। क्यों? इससे अच्छा ख्वाब क्या होगा? काबे को देखा, काबे को देखा, मुसलमानों के इमाम इमाम आजम को देखा। तो ये सिर्फ बरेली का अकीदा नहीं कि मज़ारों से कुछ मिलता है। बरेली अपनी बोली में तन्हा नहीं है। बरेली का तो वही अकीदा है जो ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा है। बरेली का तो वही अकीदा है जो दाता लाहौरी का अकीदा है। बरेली का तो वही अकीदा है जो इमाम आजम का अकीदा है। बरेली सिद्दीक अकबर बोले, हजरत उमर बोले, हजरत अली बोले, हजरत उस्मान बोले, हुजूर गौसे आजम बोले, तमाम बुजुर्गों का जो अकीदा है आज वही बरेली का अकीदा पूरी दुनिया में आम और ताम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, उर्से हबीबी, खलीफा सरकार ताजुशरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन कादरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो, आज मुफ्ती शफी साहब किबला, आज हालात ये हैं कि बरेली शरीफ का लोग ज्यादातर नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अमल बरेली के फतवा के करने की कोशिश नहीं करते। और बरेली का फतवा हर दौर में सबसे अलग रहा, नुमाया रहा, तकवे वाला रहा। जैसे अब दौर की बात बताऊं मैं आपको, आला हजरत के वक्त में एक दिल्ली के मौलवी ने फतवा दिया कि दुरूद ताज पढ़ना शिर्क है, इसलिए कि सरकार को उसमें दाफिउल बला वल वबा कहा गया है। जब ये फतवा दिल्ली से शाये हुआ और आला हजरत की बारगाह में यही सवाल पेश किया गया तो आला हजरत ने खाली एक फतवा नहीं, एक सफे का फतवा नहीं लिखा, बल्कि आला हजरत ने पूरी किताब अल अम्न वल उला लिनातिल मुस्तफा बदाफिल बला लिख करके ये साबित किया कि अल्लाह की अता से अल्लाह के बाद अगर सबसे ज्यादा बलाओं को दफा करने वाले हैं तो हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बनारस के मौलवी ने फतवा दिया, बनारस के मौलवी ने फतवा दिया आला हजरत के दौर में। सुनो हसन भाई, एक बनारस से फतवा निकला और उसमें क्या कहा गया, एक जाहिल किस्म के पीर निकले और उन्होंने ये कोशिश की कि पीरों को सजदा किया जाए, फतवा दे दिया पीरों को सजदा करना सही है। यही सवाल बरेली के आला हजरत के पास जब पहुंचा तो आला हजरत ने पूरी किताब अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किय्या लितहरीम सुजूद तहिय्या लिख करके ये साबित कर दिया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। लिहाजा बरेली का फतवा हर दौर में सबसे बुलंद वाला रहा। आज जिन लोगों ने गलत फतवे दिए थे उनका नाम और निशान नहीं है, और जिसने सही फतवा दिया था आज पूरी दुनिया उसे आला हजरत के नाम से जान। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जरा सीधा हाथ आला हजरत के नाम पे उठाएं, जरा बुलंद आवाज से बोलें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। तालीमात आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, उर्से हबीबी हुजूर साहिबे सज्जादा
हुजूर हसीम मियां साहिब किबला, वाह वाह वाह। फिर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दौर में हिंदुस्तान भर से फतवा शाये हो गया, नसबंदी करना ठीक है, नसबंदी करना ठीक है, मसलिहत इसी में है, फतवा इसी पे दिया जाए, लोगों को गौर फिक्र करना चाहिए। तरह तरह की बातें करना जब शुरू की तो आला हजरत के शहजादे हम शबी है गौसे आजम कुतुब आलम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने हालात को कोई भी तरफ नजर नहीं की, बल्कि फतवा शाये किया, नसबंदी हराम है, हराम है। लोगों ने बदलने की कोशिश की, हुकूमतें बदल गई, लोग बदल गए, फतवे पर उसी पे अमल है जो बरेली शरीफ से मुफ्ती आजम हिंद। क्या बात है, बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर मुफ्ती आजम बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जिसके फतवे को चांद और सूरज भी सलाम करे, जिसके फतवे के सामने बड़े बड़े मुफ्ती मुहद्दिसीन अपना सर झुका दें। ताजदार अशरफियत हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की फतवे की तस्दीक करते हुए फरमाया, हादा हुक्मुल आलिमिल मुता वमा अलैना इल्ला लित्तिबा। ये एक आलिम मुता का हुक्म है, इसके फतवे पे अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मालूम ये हुआ बड़े बड़े फतवे, बड़े बड़े मुफ्ती मुहद्दिसीन जिसके फतवे को तकवे को सलाम करे, वो कोई और जगह नहीं, वो शख्सियत किसी और जगह जलवागर नहीं है, इसी बरेली शरीफ में ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आजम हिंद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनो, बहुत अच्छा। ताजुश शरिया के वक्त में अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ज्यादा इख्तिलाफ पैदा हो गया। आज मुफ्ती शकील साहब किबला लोग खाली ताजुश शरिया का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, दावे करते हैं असीर मुफ्ती आजम हिंद लिखना और फोटो खिंचवाना, असीर मुफ्ती आजम हिंद लिखना और वीडियो बनवाना, असीर मुफ्ती आजम हिंद, फिदाए मुफ्ती आजम हिंद। हमें इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, क्या तुम्हें मोहब्बत है? और एक बात तो सुनो, उर्से हबीबे मिल्लत के मौके से पैगाम लेकर के जाओ। बरेली शरीफ की आवाम भी बहुत ज्यादा उसमें पड़ गई, रात दिन सोचते। बाज लोग कहते हैं कि बात दूसरी जगहों पर तो कैमरे लगाए जाते हैं, यहाँ नहीं लगाए जाते हैं, बात जगहों पर लगाए जाते हैं। सुनो, अगर बरेली शरीफ में भी दो जगह आपको एक जगह वो लगे जहां कैमरे नहीं लगते हैं, सख्ती की जाती है, वो एक जगह वो होगी जहां कैमरे लगे होंगे। तो हमारी बात की तरफ मत देखो, उन लोगों को जो कैमरे लगवा रहे हो, वो चाहे कोई भी हो, किसी खानका के हो, किसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले हो, उनको जांच लो। उनकी तालीमात पर, जिनके मज़ारात पर ये दुनिया फूल बरसा रही है, उनके तरफ जाओ जो उनके ऊपर अमल कर रहे हैं, जो कब्र वाले हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फतवे पे अमल जिनका है, ताजुश शरिया के फतवे पे अमल जिनका है, आला हजरत के फतवे पे अमल जिनका है, हम उन्हें देखेंगे। अगर कोई भी हो उनके फतवे पे अमल नहीं करता, हरगिज हम उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ताजुश शरिया का मुफ्ता, हम तो ताजुश शरिया के मुरीद हैं, बाबी मुरीद हैं। हाँ। और अमल, अमल किसके फतवे पे हो रहा? अमल उनके फतवे पे नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे इस फतवे पे उनके। इस दौर में सबसे बड़ा यही मामला। हाँ, ताजुश शरिया से मोहब्बत का ये मतलब, असीर ताजुश शरिया और वीडियो बनाएंगे, फिदाए ताजुश शरिया और वीडियो बनाएंगे। हुजूर तहसीन मिल्लत की यही तालीम थी, हुजूर अमीन शरीयत की यही तालीम थी, हुजूर ताजुश शरिया की यही तालीम थी, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की यही तालीम थी, हुजूर आला हजरत की कोई यही तालीम थी। सुनो, और जो लोग सोच रहे जवास की तरफ, दुनिया का कोई मौलवी, पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूं, कोई मौलवी पूरी दुनिया में आला हजरत की किताब अल अतायल कदीर फी हुक्म तस्वीर उसका जवाब नहीं ला सकता। इसलिए
हम उसी के फतवे पे अमल करेंगे जो अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम भी था, मुत्तकी भी था और मुजद्दिद भी था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, उर्से हबीबी। सुभान अल्लाह। जिन लोगों को तस्वीर और वीडियो बनाने की बीमारी हो गई है, उनके लिए भी इलाज, ऑपरेशन करवाएं, टीवी वीडियो के ऑपरेशन से। हाँ, जो ताजुश शरीया ने लिखी है टीवी वीडियो का ऑपरेशन, वो उसके जरिए अपना ऑपरेशन करवाएं। जिन्हें वीडियो की और तस्वीरों की बीमारी हो गई है ना, उनके लिए इलाज है ताजुश शरीया की किताब, टीवी वीडियो का ऑपरेशन, पूरी किताब मौजूद है, दलाइल के अंबार लगा दिए। एक जाहिल किस्म का आदमी तो यहाँ तक कह रहा था कि इस दौर में आला हजरत होते वो भी तस्वीर बनवाते। जाहिल, बताओ, जाहिल किस्म का आदमी। उन जाहिलों से कहो, अबे आला हजरत तो बहुत बड़ी चीज है। इस दौरे फितन में ताजुश शरीया तो थे, हमारी नजरों के सामने दुनिया की कोई ताकत उन्हें आला हजरत के फतवे से ना हटा सकी, मुफ्ती आज़म हिंद के तकवे से उन्हें ना हटा सकी। वो आला हजरत की बात करता है, हमने मुफ्ती आज़म हिंद के जानशीन को देखा है और देखकर ये तसव्वुर कर लिया, जब इस दौरे पुरफितन में आला हजरत के उलूम के वारिस के तकवे का आलम ये है, तो आला हजरत के तकवे का आलम क्या रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरीया, उर्से हबीबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन कादरी। सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर का माहसल लुब्बे लुबाब ये है, ये है। सुनो, तवज्जो करो। लोग तुमसे कहेंगे कि वहां का फतवा तो ये है, जा वजह बिला वजह मैक जायज करे पड़े, बिला वजह मैक जायज करे पड़े, मैक पर नमाज, मैक पर नमाज, तस्वीर जलसों में उर्स से पाक से ये पैगाम लेकर के जाओ, हम किसी के फतवे को नहीं देखेंगे, हमारे लिए सबसे पहले हमारा मरकज है। जी बेशक बेशक। और ऐसा नहीं है कि हम अपने पीर की अकीदत में बोल रहे कोई, हाँ ऐसा नहीं है कि हमारा पीर खाली उनकी हम अकीदत में बोल रहे हो, नहीं, बल्कि हमारे पीर जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने वक्त में उनके न तकवे का कोई जवाब था, न उनके फतवे का कोई जवाब था, न उनके इल्म का कोई जवाब था, न उनके अमल का कोई जवाब था, न उनके इश्क का कोई जवाब था, और न ही उनकी नूरानी चेहरे का कोई जवाब था। जी क्या अल्लाह। आखिरी बात सुनो, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह। भाई ये बताओ, काम दीन का जबान से होता है या तस्वीर से? दीन का जो लोग जो जवाब की सूरत निकाल ले, अगर तस्वीर से काम होता और उसकी जवाब की कोई सूरत होती तो सबसे पहले बरेली में अमल किया जाता, और अपने वक्त में ताजुश शरीया जैसा हसीनो जमील नूर वाला पूरी दुनिया में नजर नहीं आता था। आज भी पूरी दुनिया में उन जैसी नूरानियत दिखा नहीं सकते, उन जैसा तकवा आपको एकदम नजर नहीं आएगा। तो हमें दूसरी तरफ तवज्जो नहीं करती है, कोई कुछ भी फतवा दे रहा हो, हम बरेली के फतवे पे अमल करेंगे। हमारा मरकज बरेली है, और बरेली में हर दौर में तकवे पर अमल किया गया, हर दौर में एहतियात पर अमल किया गया।
इसलिए किसी दूसरे फतवे की तरफ नजर ना करके बरेली के फतवे पे अमल करो और उर्स पाक आपकी बस्तियों में हो, आपके इलाके में हो, कोई तस्वीर से ताल्लुक ना हो, वीडियो से ताल्लुक ना हो। कव्वाली जो आजकल लड़कियां बुला बुला करके मुकाबले कराए जाते हैं, इन सबसे बचो। उर्स हबीब मिल्लत से ये पैगाम लेकर के जाओ। जैसे आप देख रहे हैं नबी की नात पढ़ी जा रही है, तकरीर हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीसें पढ़ी जा रही हैं, उलमा इकराम बैठे हैं, कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं, किसी तरह की कोई खुराफात नहीं, इसी का नाम उर्स पाक है। इस तरह अपने अपने इलाकों में उर्स सजाओगे, इंशाअल्लाह साहिब मज़ार आप पर अपने फैज़ो करम की बारिश फरमाएंगे। अल्लाह उनके सदक़े में हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।